गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कनुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। तो प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियोस में मैंने आपको लेंस के प्रकार, उत्तल और अवतल लेंस के प्रकारों के बारे में अध्ययन कराया था। तो आज हम लेंस से संबंधित परिभाषाओं पर विचार करते हैं। तो देखिए, लेंसों से संबंधित परिभाषाएं इंग्लिश में बोला जाता है डेफिनेशंस रिलेटेड विद लेंसेज। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने दर्पण में इन महत्वपूर्ण परिभाषाओं को पढ़ा था, तो ऐसे ही हम लेंसों के भी महत्वपूर्ण परिभाषाओं को पढ़ते हैं कि जो लेंसों से संबंधित होती हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन होती है मुख्य अक्ष। इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए, एक बार समझ लीजिए मुख्य अक्ष क्या होती है। हमारे पास दर्पण था, तो दर्पण में मान लीजिए मैंने बना दिया है, ये मैंने एक अवतल दर्पण बना दिया। इस अवतल दर्पण में मैंने ये बोला था आपको कि जिस खोखले गोले से आपने क्या किया, इसको कट किया था, उसको कोई ना कोई केंद्र रहा होगा C। यहाँ दर्पण का ध्रुव होता है P। तो आप जब केंद्र को दर्पण के ध्रुव P से मिला देते हो, तो मिलाने के बाद आपको जो लाइन मिलती है, जो रेखा मिलती है, उसको बोला जाता है मुख्य अक्ष। अब ये तो किसके अंदर था, ये तो आपका था दर्पण के अंदर। अब यहाँ चूंकि हमने पढ़ना किसके अंदर है, ये चीज़ लेंस के अंदर। तो आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि जो लेंस होते हैं वे दो खोखले गोलों का क्या होते हैं, भाग होते हैं। मान लीजिए मैंने क्या बनाया, एक मैंने बना दिया, ये बना दिया लेंस, ठीक है। यहाँ मैंने यहाँ मैंने उत्तल लेंस बना दिया है। तो उत्तल लेंस को आप देखना चाहेंगे, दो खोखले गोले कैसे कि दो खोखले गोले ऐसे होते हैं। ये मैंने एक उत्तल लेंस बनाया, तो देखिए ये गोला तो कुछ ऐसे इधर पूरा हो रहा होगा और ये गोला होता है इधर पूरा। तो इसका मतलब है दोनों गोलों के केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाएंगे। भाई यहाँ भी केंद्र है और यहाँ भी केंद्र है C। तो इसका मतलब है इस लेंस के अंदर क्या होंगे, दो ही वक्रता केंद्र होंगे और फोकस भी कितने होंगे, दो होंगे। यहाँ अगर मैं F1 डाल दूँ, तो इधर क्या होगा, एक इधर F1, तो इधर हो जाएगा F2। तो देखिए यहाँ डेफिनेशन पढ़ते हैं। लेंस के दोनों खोखलीय पृष्ठ, जो दोनों खोखलीय पृष्ठ होते हैं गोलीय, वो दो गोलों के भाग होते हैं और इन गोलों के केंद्र लेंस के क्या कहलाते हैं, वक्रता केंद्र। जैसे वो दर्पण के अंदर वक्रता केंद्र कहलाता, तो यहाँ कहलाएगा लेंस का वक्रता केंद्र। इसे C1 तथा C2 से प्रदर्शित करते हैं। लेंसों के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को, जैसे आप दोनों वक्रता केंद्र को मिलाओगे तो जो रिजु रेखा मतलब सरल रेखा मिलेगी, उसको बोला जाता है लेंस की मुख्य अक्ष। तो सभी अच्छे तरीके से भली भांति जान गए होंगे कि मैं अगर ये ऐसे बना दूँ और यहाँ अगर C1 है, यहाँ C2 है, तो ये जो लाइन बनी है पूरी की पूरी ही ये क्या कहलाएगी आपकी, ये कहलाएगी मुख्य अक्ष। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है प्रकाशिक केंद्र। तो देखिए प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित, उस मुख्य अक्ष पर स्थित, अभी मैंने आपको समझाया है मुख्य अक्ष क्या होती है। तो मुख्य अक्ष पर ही स्थित होगा एक बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर ही क्या होगी, निकल जाएगी। वो कहलाएगा लेंस का प्रकाशिक केंद्र। और हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसे O से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि O का मतलब होता है ऑप्टिकल सेंटर और ऑप्टिकल से मतलब होता है प्रकाशिक। तो आप जहाँ भी प्रकाशिक केंद्र होगा वहीं पर आप डॉटेड बिंदु पर और लिख देना, तो वो प्रकाशिक केंद्र से ही डिनोट हो जाएगा। यहाँ डायग्राम से समझते हैं। देखिए ये आपके पास उत्तल लेंस बना हुआ है, इधर आपके पास अवतल लेंस बना हुआ है। तो मुख्य अक्ष ये बनी हुई है, इसमें ये मुख्य अक्ष बनी हुई है। तो जैसे ही कोई आपतित किरण आई तो वो क्या हुई, बिना विचलित हुए सीधे ही अपने मार्ग में आगे चली गई है, उसी के ही बिल्कुल सीधे। तो ये बिंदु कहलाएगा O प्रकाशिक केंद्र। ऐसे ही इसके अंदर होगा, ये कोई भी किरण ऐसे आएगी जो जिस बिंदु से होती हुई सीधे ही आगे चली जाए बिना विचलित हुए, वो कहलाता है आपका प्रकाशिक केंद्र। अब चलते हैं फोकस बिंदु, जो हमारी थर्ड डेफिनेशन है। थर्ड डेफिनेशन हमारी है फोकस बिंदु।
एवं फोकस तल। इंग्लिश में बोला जाता है फोकल पॉइंट एंड फोकल प्लेन। तो लेंस के अंदर कितने फोकस बिंदु होंगे? लेंस के अंदर 2 फोकस बिंदु होते हैं और 2 ही होंगे फोकस तल। वो किस तरीके से होंगे? वो ऐसे होंगे, क्योंकि आप बना देते हो, ये आपने बना दिया अवतल लेंस। अब अवतल लेंस में मैंने क्या बना दिया? ये मैंने मुख्य अक्ष बना दी है, ये मैंने प्रकाशीय केंद्र O दिखा दिया। तो ये खोखला गोला इधर की तरफ पूरा हो रहा होगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ क्या होगा? C1 होगा। ऐसे ही सॉरी, इधर क्या होगा आपके पास? इधर होगा C1 और इधर होगा C2। इन दोनों के जो मध्य भाग है वो आपका हो जाएगा F1 और इन दोनों के मध्य भाग हो जाएगा आपका F2। तो इस तरीके से आपके पास क्या मिल जाएंगे? लेंस के 2 फोकस बिंदु मिल जाएंगे। इसी तरीके से हमें डेफिनेशन में देना है उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। तो सबसे पहले हम समझाते हैं आपको उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। दोनों ही फोकस को पढ़ना इम्पोर्टेंट है। आपको कोई सा भी फोकस पूछ लिया जाएगा, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस या फिर उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। अब देखिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु, मुख्य अक्ष पर एक बिंदु होगा जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें, उस बिंदु से जैसे ही प्रकाश किरणें चलेंगी और वो लेंस पर जाएंगी और अपवर्तन होगा, तो अपवर्तन के पश्चात वो क्या हो जाएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो हम उस फोकस को पढ़ते हैं उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। और बिंदु को हम क्या करते हैं? F1 को उत्तल लेंस का प्रथम फोकस है। जो भी आपके पास डायग्राम में F1 से रिप्रेजेंट होगा वो कहलाएगा उस लेंस का प्रथम फोकस। एक बार चित्र से समझ लीजिए। ये मैंने बना दिया एक उत्तल लेंस। भाई इसमें मैंने ये प्रकाशीय केंद्र, आपको इसका नाम देना होता है ये L1 और L2। ये मैंने इस पर बना दी है मुख्य अक्ष। प्रकाशीय केंद्र है O, यहाँ मैंने इसका बना दिया प्रथम फोकस और इधर मैंने बना दिया कहीं द्वितीय फोकस। अभी चाहे तो आपको बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही प्रथम फोकस दिखाने की ज़रूरत है और ना ही द्वितीय फोकस। तो आपको क्या दिखाना है कि इस मुख्य अक्ष पर कोई एक बिंदु ऐसा है। मान लीजिए ये बिंदु कोई ऐसा है कि यहाँ से कोई किरण आई, ये कोई दूसरी किरण आई, ये तीसरी कोई किरण आई है। स्केल से दिखानी है आपको जितनी भी किरणें दिखाओगे। और ये कोई नेक्स्ट आई यदि, तो जैसे ही ये इस दर्पण पर टकराई तो टकराने के बाद क्या होगा? ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। और जैसे ही ये तो आ रही है और फिर यहाँ से समांतर होने के बाद ये ऐसे चली गई। तो आपको ये बिंदु, जिस बिंदु पर सभी किरणें आती हैं और अब लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो वो उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। और आप क्या करिए? इससे एक लंबवत लाइन बना दीजिए परपेंडिकुलर, वो कहलाएगा फोकस तल। ठीक है। अब देखिए डायग्राम में ये बना हुआ है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। ये यहाँ देखिए एक उत्तल लेंस बना हुआ है, ये आपको एक प्रथम फोकस तल बना रखा है बिल्कुल परपेंडिकुलर, मुख्य अक्ष के परपेंडिकुलर, जो फोकस से होता हुआ जाए वो प्रथम फोकस तल कहलाता है। ये प्रथम फोकस बिंदु है और ये किरणें आपतित हो रही है दर्पण पर, लेंस पर, और लेंस पर पड़ते ही अपवर्तन के पश्चात क्या हो गई है? मुख्य अक्ष के समांतर हो गई है, जो कि हमारी शर्त बोल रही है प्रथम फोकस की। तो ये कहलाता है आपका उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। अब हम बात करते हैं अवतल लेंस का प्रथम फोकस। जैसे आपके पास उत्तल लेंस का प्रथम फोकस है, वैसे ही आपके पास अवतल लेंस का भी प्रथम फोकस होगा। अब अवतल लेंस का प्रथम फोकस, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिसकी ओर केंद्रित होती हुई प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाए? समांतर हो जाए। वही परिभाषा है, बस अंतर इतना आता है कि वहाँ तो वो हमें जाती हुई दिखाई देती है और यहाँ हमें जाती हुई प्रतीत होती है। अब वो कहलाएगा अवतल लेंस का प्रथम फोकस। ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन, जो इसका जो डायग्राम बना हुआ है वो ये बना हुआ है। देखिए यहाँ आपके पास एक हमने क्या बना दिया? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस पर किरणें जो आई वो किरणें ऐसी आई प्रथम फोकस पर, इधर की साइड हमें जाती हुई प्रतीत होंगी।
तो ये क्या हो रही है, प्रथम फोकस की ओर केंद्रित हो रही है। तो केंद्रित होने का मतलब है आप यहाँ तक तो इसको स्ट्रेट लाइन से दिखाओगे और आगे डैश डैश करके दिखा दोगे, लेकिन जैसे ही ये यहाँ जाएगी तो ये मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। उसका थोड़ा अपोजिट होता है, ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप इसको बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। जैसे ही आप उत्तल और अवतल लेंस को समझ जाओगे तो ये आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। बस जो डिफरेंस होता है दोनों के बीच ये होता है कि यहाँ तो आपके पास उत्तल लेंस में तो प्रथम फोकस होता है इधर LHS साइड में, और अवतल लेंस में जो प्रथम फोकस होता है वो होता है RHS साइड में। बस यही कारण होता है जो चित्र बनते हैं, आपके डायग्राम बनते हैं वो थोड़े अलग बनते हैं। अब हम बात करते हैं उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। अब उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस पर चलते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है किरणें, चित्र भी देख लेते हैं साथ के साथ। मुख्य अक्ष के समांतर देखिए ये आ रही है किरणें, और ये तो पहला ही नियम है बिल्कुल सेम। मुख्य अक्ष से समांतर कोई किरण आती है, लेंस पर टकराती है और अपवर्तन के बाद जिस एक बिंदु से वो होती हुई जाएगी वो बिंदु आपका कहलाता है लेंस का द्वितीय फोकस। तो देखिए चित्र में बना हुआ है बहुत अच्छे से। ये आपके पास एक लेंस बना हुआ है, लेंस के बाद ये आपको समांतर किरणें आती हुई नज़र आ रही हैं, और जैसे ही इस लेंस पर टकराएंगी तो टकराने के बाद क्या होगी, ये जिस एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगी वो बिंदु आपका क्या कहलाएगा, लेंस का द्वितीय फोकस। और इस बिंदु पर आप मुख्य अक्ष के लंबवत एक प्लेन बना दीजिए, एक तल बना दीजिए, वो कहलाएगा द्वितीय फोकस तल। यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी f मान ली है। सेम होता है अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। अवतल लेंस का द्वितीय फोकस भी आपको थोड़ा समझने में क्या होता है, उत्तल से थोड़ा हार्ड पड़ता है, लेकिन समझने की कोशिश कर तो समझ आ जाएगा। मुख्य अक्ष के समांतर ही आएंगी जो प्रकाश किरणें होगी, और अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होगी, वो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी वो कहलाएगा अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। देखिए चित्र कैसे बनता है, चित्र ऐसे बनता है कि ये आपके पास एक अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस का मुख्य अक्ष बना दी है मैंने, ये O है। तो देखिए ये कोई प्रकाश किरण आ रही है समांतर, ठीक है। अब क्या होगा, समांतर किरण आ रही है, चूंकि इसका प्रथम फोकस तो इधर है F1 और द्वितीय फोकस F2 इधर है, तो हमने बोला है कि वो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और जिस बिंदु से वो जाएगी वो उसका द्वितीय फोकस कहलाएगा। तो इसका मतलब है ये यहाँ द्वितीय फोकस से जाएगी, लेकिन कभी भी जो अपवर्तन होता है वो बैक साइड होता है, तो आप इसको पीछे की साइड बढ़ाते हुए दिखाओगे। सेम ही ये किरण रहेगी, आप इसको ऐसे जाती हुई प्रतीत होगी, लेकिन आप इसको भी क्या करोगे, पीछे बढ़ता हुआ दिखा दोगे। चित्र बना हुआ है बहुत अच्छे से, इसको समझना है सभी को। अब जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है, इसको अच्छे तरीके से वीडियोस को रोककर तब देखना जब एक बार बना लोगे। वैसे तो मैंने आपको कल PDF प्रोवाइड कराया था, तो आपने, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वर्क को कर लिया होगा, तो आप इनको बनाने की बार बार प्रैक्टिस करें तो आपको वो अच्छे से तैयार हो जाएगी कि वो किस तरीके से बनानी है। अब हमारे पास होती है 4 डेफिनेशन आती है फोकस दूरी, जिसको बोलते हैं फोकल लेंथ। अब भाई आप लोग जानते हो, चूँकि आपके पास 2 फोकस हैं, उत्तल लेंस के अंदर कितने फोकस होंगे, 2 होंगे। ये एक प्रथम फोकस तो उत्तल लेंस का इधर बना था और द्वितीय फोकस उत्तल लेंस का इधर था। तो सिंपल सी बात है, एक फोकस दूरी तो इधर होगी F, और दूसरी फोकस दूरी F डैश इधर की साइड होगी। अगर आप इसको F डैश मानते हो तो इसको आप F से दिखाना। तो लेंस के प्रकाशीय केंद्र O से फोकस तल की दूरी को बोला जाता है लेंस की फोकस दूरी। इसे क्रमशः F डैश व F से प्रदर्शित किया गया है। आपको हर एक डायग्राम में देखिए यहाँ F लिखा हुआ है, इसे ऊपर चलिए डायग्राम में यहाँ भी F लिखा हुआ है, और इसे ऊपर चलिए यहाँ F डैश लिखा हुआ है, और ऊपर भी आपको मिल जाएगा F डैश। तो इसका मतलब है आपको समझाया हुआ है कि किस तरीके से आपको क्रमशः F डैश और F फोकस दूरी मिली हुई है। नेक्स्ट हमारे पास आज की लास्ट डेफिनेशन है द्वारक। इसको बोला जाता है सिंपल, जो आपके पास द्वारक था, उत्तल दर्पण की बात करूं अगर मैं, तो उत्तल दर्पण में आपके पास द्वारक को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया था
कि ये जो मेरे पास अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण के अंदर ये जो आपके पास परावर्तक तल है, इस परावर्तक तल का जो व्यास है, ठीक है, ये पूरा का पूरा हिस्सा ही आपका बनता है द्वारक, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ भी डेफिनेशन में आएगा गोलीय लेंस की वर्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास। जो वर्ताकार रूपरेखा है, वर्ताकार का मतलब होता है जैसे ये है, इसका वर्ताकार का जो प्रभावी व्यास है, प्रभावी व्यास ये होगा। तो ये आपके पास बन जाएगा, अगर मैं इसका नाम L दूँ और इसका नाम L2 दूँ, तो जो L1 L2 है वो इस लेंस का क्या बन जाएगा, द्वारक कहलाएगा। तो यहीं पर ही आज की वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। और जो भी बच्चे न्यू होते हैं वो मुझसे मांगते हैं कि मैडम हमें अब तक का वर्क दे दीजिए, तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको प्लेलिस्ट के अंदर सभी वीडियोस मिल जाएं। फिर आपको वीडियोस देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो भी बच्चा न्यू होगा तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिसने नहीं किया है अब तक वो भी उसको कर ले। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।